Hello my friends, welcome to BA Educate. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk about how to prepare the general knowledge section if you are preparing for Maharashtra B.Ed CT and ELCT 2024. देखो गाइस, सबसे वास्ट सेक्शन ज़रूर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे फील्ड से आने वाले हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर फील्ड कौन सी है हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर रीजन, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन से, सपोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे उनको पिक करना है और कैसे हम जनरल नॉलेज के सेक्शन में आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 24 to 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ आपको महाराष्ट्र B.Ed CT एंड ELCT रिलेटेड काफी कुछ कंटेंट मिलने वाला है। सो बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट BA Educate. If you want preparation for Maharashtra B.Ed CT and ELCT, you can start preparation with us. You can join our classroom lectures at Ghatkopar, Dadar and Dombivli. And if you're pan India student, you can interact live with us. और guys, आपको प्रिपरेशन नॉट ओनली इन इंग्लिश लँग्वेज लेकिन अपनी रिजनल लँग्वेज मराठीमध्ये पण भेटणार आहे हो मित्रांनो। तर तुम्ही मराठीमध्ये पण प्रिपरेशन करू शकता, आमच्या रेकॉर्डेड लेक्चरचा एक्सेस तुम्ही घेऊ शकता आणि B.Ed CET मात्र ही मराठीमध्ये देऊ शकता। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे इस नंबर पर जरूर पूछ सकते हो। गेट कंप्लीट हेल्प एंड गेट अल्टीमेट सक्सेस एट BA Educate. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। महाराष्ट्र B.Ed CT एंड ELCT, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रोल ऑफ जीके का होता क्या है। देखो गाइस, वाई जीके इज इंक्लूडेड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कोई भी हो, कोई भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम हो, वो 4 रीजन चेक करेगी। भाई एक, आपकी स्पीकिंग कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा ओवरऑल, ठीक है, दैट मीन्स भाई आपका इंग्लिश सेक्शन कैसा है। सेकंड चीज वो देखेंगे कि भाई आपका मैथ्स कैसा है, ठीक है, हालांकि B.Ed में मैथ्स नहीं होता लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। थर्ड, वो ये देखेंगे कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आप कैसे सोचते हो। एंड फोर्थ वन, आपको आपके सराउंडिंग के बारे में क्या पता है, और वही आ जाता है ये जीके। देखो गाइस, वांना बिकम अ टीचर, देन आप बच्चों को सिखाने वाले हो, सो आपके पास भी वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, उनके थ्रू आप उनको काफी कुछ बता सकते हो। सो ओवरऑल भाई जीके का यह रोल है कि आपको आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, सिटी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके भी अलावा इनके काफी सारे रीजन्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। सो जीके को लेकर आपको मिलने वाले 30 क्वेश्चंस, और इन 30 क्वेश्चंस में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये डिवाइडेड है 2 रीजन्स में। फर्स्ट द स्टैटिक जीके पार्ट एंड सेकंड वन द करंट अफेयर्स पार्ट। स्टैटिक जीके को लेकर 14 से 18 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वाइल करंट अफेयर्स को लेकर 12 to 16 क्वेश्चंस। अब ये वेरी करता है गाइस एग्जाम सेटर के तौर पर कि भाई उनको कहाँ इंटरेस्ट है। स्टैटिक जीके को उन्होंने 20 क्वेश्चंस दे दिए तो भाई करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है, लेकिन हमें जो मेहनत करनी है दोनों पार्ट पर करनी है, स्टैटिक जीके एज वेल एज ऑन करंट अफेयर्स पार्ट। सो आगे बात करेंगे कि स्टैटिक जीके में एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हिस्ट्री हमेशा आपको 3 से 4 क्वेश्चंस जो है यहां से मिल जाएंगे गाइस। सो ऑलवेज रिमेंबर, हिस्ट्री के 3 पार्ट, द एंशियंट हिस्ट्री, देयर आफ्टर मिडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। देखो गाइस, ज्यादा समय नहीं लगने वाला, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज से 3 से 4 क्वेश्चंस तो हमेशा आते ही है। ज्योग्राफी को लेकर आपको 3 से 4, इवन कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। दे आफ्टर आर्ट एंड कल्चर से 1 या 2 क्वेश्चंस आपका जरूर आएगा। जनरल पॉलिसी को लेकर 1, इकोनॉमिक को लेकर 1 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और करंट अफेयर्स रिलेटेड भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे आफ्टर स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डांस फॉर्म्स, ठीक है, डांस फॉर्म के ऊपर 1 क्वेश्चन हमेशा रहता है गाइस। डैम्स एंड रिवर्स 1 क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोस्टली जो इंडिया में है, ठीक है, उनके ऊपर भी आपको 1 क्वेश्चन तो हमेशा दिखेगा। दे आफ्टर नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज में खासकर इंडिया के जो भी साइंटिस्ट है, इंडिया में किसे नोबेल प्राइज मिला है वो आपको जरूर देखना है, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। एंड इवन ईयर वाइज, भाई 2023 में नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो वो जो 4-5 नाम है वो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। वो करंट अफेयर्स के तौर पे भी आ सकता है और वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में भी आपको पूछ सकते हैं। दे आफ्टर टेम्पल्स इन इंडिया, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन एसोसिएटेड विद करंट अफेयर्स। देखो इस करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको स्टैटिक जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक इस बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, राइट, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का न्यूज़ कि 2023 में
क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और इंडिया रनर अप थी। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि इंडिया ने लास्ट कब जीता था, तो भाई वो 2011 में हो गया, 1983 में हो गया। तो ये जो रहेंगे ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका ये रहेगा। सो हमेशा ध्यान में रखना है गाइस, ये कुछ पर्टिकुलर रीजन्स है जिनके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस ओवरऑल आपको कुछ टिप्स बताऊंगा मैं आखिर में कि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके कैसे कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते गाइस, करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स हालांकि पिछले 2 सालों में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, जिसमें बजट में भी एक क्वेश्चन शामिल होगा, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। दे आफ्टर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ 2023, इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है गाइज, एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई भी इंपॉर्टेंट डे आपको पूछ लिया जाएगा, नेशनल एनवायरमेंटल डे, कुछ भी एक डे पूछ लिया जाएगा और उसकी पर्टिकुलर थीम क्या थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। दे आफ्टर इमिनेंट पर्सनैलिटी, खासकर इंडिया से रिलेटेड। अवार्ड्स एंड ऑनर्स 1 से 2 क्वेश्चन। ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स, इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। बुक्स एंड ऑथर, ये बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम सेटर का, एक क्वेश्चन तो जरूर इसके ऊपर आएगा, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, अभी एक बुक बड़ी फेमस है ऑन आवर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी। सो जरूर ध्यान में रखना है कि भाई ऑथर कौन है। ठीक है, ऑथर एंड बुक का टाइटल ये आपको जरूर पिक करने। और देखो साल में जितने भी नए बुक्स आ रहे हैं, ठीक है, 12 to 15 एटलीस्ट जो फेमस है, कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हो, कुछ अवार्ड्स मिले हो, तो ऐसे आपको जरूर पिक करने हैं और उनके ऊपर एक क्वेश्चन तो इजीली बन सकता है। दे आफ्टर स्पोर्ट्स से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनना ही है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एंड मिलिट्री एक्सरसाइज खासकर एक क्वेश्चन आता है। सो ये कुछ रीजन्स हुए जिनके ऊपर आपको खासकर अच्छा सा फोकस करना है गाइस। अब ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आप कैसे कवर कर सकते हो, तो उसके लिए गाइस हाउ टू एज द प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे गाइस। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बना लो, एक डेली 1 आवर तो आपको न्यूज़पेपर को देना ही चाहिए। देखो गाइस पूरा न्यूज़पेपर का निचोड़ जो है वो आपके फ्रंट पेज पर आ जाएगा, एक फ्रंट पेज कर लो, उसके बाद आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ो और अगर ELCET दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी हेल्प होगी इन पर्टिकुलर आर्टिकल से, ताकि आपका जो RC है वो बेहतरीन बन सके। दे आफ्टर सॉल्व MCQs और क्विजेज, जितने भी मोबाइल्स में आप क्विजेज के ऐप अगर डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो वो क्विजेज सॉल्व किया करो, वो बहुत बेनिफिट देता है आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। दे आफ्टर आप अपनी पर्सनल नोट्स बना सकते हो। नोट्स बना रहे हो तो गाइस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो आज आपने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कर लिए, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद आप वापस हिस्ट्री को छू ही नहीं रहे हो, आपको वापस पिक भी करना है। आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना है कि डेली में स्टैटिक जीके रिलेटेड एक कंटेंट के ऊपर 1 आवर दूंगा, 1 आवर डेली मॉर्निंग में मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, बस इससे ज़्यादा मैं जीके को लेकर कुछ नहीं करने वाला। उसके अलावा गाइस आप क्या कर सकते हो, हमारे बी एडुकेट चैनल पर जो मेन चैनल है उसके ऊपर वीकली जीके के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। सो वो जो वीकली जीके है, देखो पर मंथ आपको वो 4 वीकली वीडियोज़ मिलने वाले हैं। उन वीकली वीडियोज़ को देखना है कम से कम 2 बार। ठीक है, यहाँ से आप अपने अगेन नोट्स बना सकते हो, नोट्स में उनको इंक्लूड कर लो और नोट्स जब पढ़ोगे तो आपको वो पूरे बाय हार्ट हो जाएंगे। एट द एंड यही नोट्स आपको उठाने हैं वापस और वो MCQ सारे गो थ्रू करने। दे आफ्टर आप अपना जो टाइम टेबल है ये बना सकते हो। देखो गाइस टाइम टेबल हमेशा वो होता है जिसे आप फॉलो करो। टाइम टेबल वो नहीं होता कि भाई आपने बना दिया, दीवार पे स्टिक कर दिया, लेकिन आप उसे अभी फॉलो नहीं कर रहे हो। सो अपना टाइम टेबल आप खुद बना सकते हो। मैंने जैसे कहा है कि स्टैटिक जीके को लेकर आपको 1 आवर देना है डेली, इवनिंग में दीजिए, मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाइए, उससे बेहतरीन आपका प्रिपरेशन होने वाला है इन द बोथ केसेस, इंग्लिश लैंग्वेज को भी लेकर एंड इवन आपके जीके एंड करंट अफेयर पार्ट्स को लेकर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक button and do share to all of your friends. And want a preparation for Maharashtra B.Ed CET and ELCT? Then you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures. And in case you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। एंड सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस के लिए गाइस आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।